हेलो एवरीवन, दिस इज इन्फिनिटी विजन। और इस बार हम एनालिसिस करेंगे जनवरी में जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं जनवरी और फर्स्ट फेब को, तो उन सब का हम एनालिसिस करेंगे मैथ्स का। तो देखते हैं फर्स्ट डिफिकल्टी लेवल। सो हमने जितने भी 12 पेपर्स हुए हैं उन सबके डिफिकल्टी लेवल को एक बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहां पे ये ग्रीन पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने इजी क्वेश्चन आए थे, कितने परसेंट इजी क्वेश्चंस आए थे। और ये ब्लू वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कितने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। और रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे। तो अगर देखा जाए कंपैरेटिवली 24 जैन की फर्स्ट शिफ्ट, 25 जैन की फर्स्ट शिफ्ट और 31 जैन की फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट फेब की फर्स्ट शिफ्ट, तो ये सारी जो शिफ्ट्स थी इनका पेपर कंपैरेटिवली इजी था। और अगर देखा जाए डिफिकल्ट पेपर, तो 24 जैन सेकेंड शिफ्ट 30% क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। और ये दोनों शिफ्ट्स 30th जैन सेकेंड शिफ्ट, 31 जैन फर्स्ट शिफ्ट और ये लास्ट वाली फर्स्ट फेब सेकेंड शिफ्ट, तो इन सब शिफ्ट्स में पेपर थोड़ा हार्ड था। और एक शिफ्ट थी जो थोड़ी मिक्स थी, 31 जैन फर्स्ट शिफ्ट, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी काफी थे और इजी क्वेश्चंस का नंबर भी काफी था। तो अगर आगे देखा जाए क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्लास 12th का पोर्शन ज्यादा पूछा गया था। 55% पोर्शन क्लास 12th का था एज कंपेयर टू 45% ऑफ क्लास 11th। तो अगर क्लास 11th का देखा जाए शिफ्ट वाइज, तो हमने सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे है कोनिक सेक्शंस। सो इसके 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 12 शिफ्ट्स में 27 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। हर शिफ्ट में 3-2 3-2, तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्सेप्ट दिस वन शिफ्ट फर्स्ट फेब वाली जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। और अगर सीक्वेंसेस एंड सीरीज का देखा जाए तो उसमें भी 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो तीन टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वालिटी के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके ये जो तीन टॉपिक्स हैं, इनमें से 20 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 10 से ज्यादा क्वेश्चंस वाले ये चार टॉपिक्स हैं: परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। और आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग में 12 क्वेश्चंस आए हैं और हर शिफ्ट में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आया है, तो 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेट लाइंस के 6 क्वेश्चंस पूछे गए, ट्रिग्नोमेट्री के 5 और नंबर सिस्टम जिसमें रिमाइंडर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेट्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर टोटल 360 क्वेश्चंस में से देखा जाए तो 163 क्वेश्चंस वर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। और अगर नेक्स्ट देखा जाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से पूछे गए थे, तो हर चैप्टर में से हम देखते हैं कि मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स कौन से थे। तो सेट्स में से सबसे ज्यादा सबसेट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया था विच वॉज वर्थ मेंशनिंग, स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ 15 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज। तो tan 15 डिग्रीज, tan 75 डिग्रीज, इनकी आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से पूछा गया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉमन रूट से काफी सवाल आए थे। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में देखा जाए तो फॉर्मिंग नंबर यूजिंग द डिजिट्स, जैसे पूछा जाए 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 1, 2 एंड 3, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के ये पूछे गए थे। और रैंक के काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। और रैंक किसी वर्ड की नहीं, किसी नंबर का सीरियल नंबर या फिर उसकी रैंक निकालने का भी पूछा गया था। बायनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में टेलीस्कोपिक सीरीज बहुत बार पूछी गई है। और नंबर्स डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर, जैसे पूछा जाए 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 एंड 4 बट नॉट बाय 7, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए थे। और एक्सपेंशन ऑफ ई, तो इसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर इस बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे शिफ्ट्स में से। और स्ट्रेट लाइंस में से सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल जैसे ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के काफी क्वेश्चंस आए थे। कोनिक सेक्शंस में से इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड एलिप्स, तो इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। और टेंजेंट्स के क्वेश्चन भी आए थे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में
डेरिवेटिव्स में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आए थे, और लिमिट्स में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी के काफी क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिकल रीजनिंग में यही दो हॉट टॉपिक्स रहे, लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड मोस्ट आस्क्ड वाज टॉटोलॉजी। और स्टैटिस्टिक्स में मीन एंड वेरिएंस की ही ज्यादा बात की गई थी। और नंबर सिस्टम में जैसा कि मैंने बताया तो रिमाइंडर्स के ऊपर टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर नेक्स्ट देखा जाए कि टॉपिक वाइज पाई चार्ट पे अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। कोनिक सेक्शंस इज ऑन द टॉप विद 17%, और उसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज के 16% क्वेश्चंस आए थे। सो फॉर योर रेफरेंस दिस परसेंटेज इज विद रिस्पेक्ट टू 11th क्लास। तो अगर 11th क्लास के पोर्शन का परसेंटेज निकाला जाए तो इसका मतलब अगर 11th क्लास के 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो 15 क्वेश्चंस का 17% होगा ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वालिटी के क्वेश्चन के 13%, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 12%, बाइनोमियल थ्योरम 11%, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 8%, मैथमेटिकल रीजनिंग 7%, और ये बाकी 5% एंड बिलो वाले 5 टॉपिक्स। और उसके बाद अगर क्लास 12th का देखा जाए तो शिफ्ट वाइज देखा जाए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में से पूछे गए हैं, तो टोटल शिफ्ट्स में मिला के 32 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और आप देख सकते हैं 3 या 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे ही गए हैं। और रिलेशन एंड फंक्शंस में से 30 क्वेश्चंस विद मैक्सिमम क्वेश्चंस आस्क्ड विच वाज 4। तो 4 क्वेश्चंस ये 30th जैन की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो रिलेशन एंड फंक्शंस आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और उसमें भी इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि हम बाद में बात करेंगे उससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। वेक्टर अलजेब्रा में 27 क्वेश्चंस। तो अगर आपका 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा काफी स्ट्रांग है तो आपके जेई मेंस क्वालिफाई करने के चांसेस काफी हैं। इंटीग्रल्स देखें तो 25 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम इंटीग्रल्स। तो इसमें देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये 4 टॉपिक्स हैं जिसमें 25 से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इनके 10 क्वेश्चन से ज्यादा इनमें से पूछे गए हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 9 क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स के 8 क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 7 क्वेश्चन, और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी विद द लीस्ट 3 क्वेश्चंस आस्क्ड। तो इसका अगर टोटल देखा जाए तो दिस इज 197। एंड हम देख सकते हैं कि 24 जैन की फर्स्ट शिफ्ट में, सो दिस टोटल रिप्रेजेंट्स की 12th में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 12th में से 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक इन रिलेशन एंड फंक्शन वाज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नेचर उसका देखने का बहुत पूछा गया था। फंक्शनल इक्वेशंस काफी पूछी गई थी, एंड डोमेन एंड रेंज के भी काफी क्वेश्चंस आए थे। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिसेस की बात की जाए तो काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, इसके काफी क्वेश्चंस आए थे। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज, इसकी नॉलेज भी आपको होना जरूरी है, इसके भी काफी क्वेश्चंस आए थे। नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालने के क्वेश्चंस आए थे जिसमें एंट्रीज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस गिवन होती हैं, और पीरियोडिक मैट्रिसेस जैसे कि मैट्रिक्स की हायर पावर करने पे कुछ पैटर्न बनता है, तो उस पैटर्न को देखने वाले काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिटर्मिनेंट्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, इन तीनों को इक्वेट करने वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालने के कुछ क्वेश्चंस एएम जीएम से भी सॉल्व हो रहे थे। इंटीग्रल्स के लेबनीज थ्योरम के भर भर के क्वेश्चंस आए थे, और लिमिट ऑफ सम के भी काफी क्वेश्चंस आए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसके भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पैराबोलास, तो पैराबोलास के
अंदर एरिया इनक्लोज्ड, उसके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे एज कंपेयर टू द अदर कर्व्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही डिफरेंशियल इक्वेशंस सबसे ज्यादा पूछी गई थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वेक्टर अलजेब्रा में भी काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए थे, कोप्लेनर वेक्टर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी के क्वेश्चन आए थे, और ऐसा भी हुआ था कि एक पेपर में दो क्वेश्चन लैग्रेंजेस आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहे थे, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3D ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 11-12 के सिलेबस में अगर किसी भी टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ये भी आपको निकालना आना चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, और प्रोबेबिलिटी में ड्रॉइंग बॉल्स फ्रॉम अ बैग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसके क्वेश्चंस थे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चंस थे। और अगर 12th का पाई चार्ट देखा जाए तो सबसे टॉप पे है 3D ज्योमेट्री विद 16%, रिलेशन एंड फंक्शन विद 15%, वेक्टर अलजेब्रा हैज 14% और इंटीग्रल्स 13%। तो आप देख सकते हैं 16, 15, 14, 13 ये चार 12th के हॉट टॉपिक्स हैं। और मेट्रिसेस है 8%, प्रोबेबिलिटी 8%, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 7%, differential equation 6%, application of derivatives 4%, and these three topics with 4, 3 and 2%. So this was the analysis of January session of JEE Mains 2023. So we'll be back with the April session as well. Stay tuned.